अखिलेश ने बहुत बढ़िया काम करा। हिंदुओं के मंदिर में से रेडी तरवाना, यात्रा रोकना, खुद टोपी ओढ़ना, दूसरों हिंदुओं की बेइज्जती करना, ये अखिलेश के बहुत बढ़िया काम है। विकास करा। गोली मारने का ठेका इस पे, जमीन हथियाने का ठेका इस पे, डंगर कटवाने का ठेका इस पे, सारे ठेके हैं तो इस पे हैं। बागों में फूल बहुत हैं, गुलाब जैसा नहीं। मुख्यमंत्री बनने लायक बहुत हैं, पर भाई अखिलेश जैसा नहीं। फुल सपोर्ट है पूरे घर वालों को भी, और जहाँ तक होगा पूरे बीजेपी को ही वोट दिलवाएंगे जी। कौन जीतेगा यूपी? आज हम आपको मुजफ्फरनगर लेकर आ गए हैं। सबसे पहले बुढ़ाना विधानसभा सीट का जायजा लेंगे। यह विधानसभा क्षेत्र उन चुनिंदा इलाकों में शामिल है जहां आज़ादी के तुरंत बाद चुनाव करवाए गए थे, लेकिन 1967 में पहले परिसीमन आयोग की सिफारिशों पर इस सीट को खत्म कर दिया गया था। जब दूसरा परिसीमन आयोग वर्ष 2008 में आया और नई सिफारिशें लागू की गईं, तो यह सीट एक बार फिर अस्तित्व में आ गई। वर्ष 2012 और 2017 में यहाँ पिछले 2 विधानसभा चुनाव करवाए गए हैं। फिलहाल इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और उमेश मलिक विधायक हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में इस सीट पर मतदाताओं की संख्या 3,59,140 थी। उमेश मलिक को 97,781 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार प्रमोद त्यागी को 84,580 वोट मिले थे। इस तरह करीब 13,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी यह मुकाबला जीत गई थी। खास बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी को 30,034 और राष्ट्रीय लोकदल को 23,732 वोट मिले थे। कुल मिलाकर भाजपा विरोधी मतों का अच्छा खासा बिखराव देखने को मिलता है। इस विधानसभा सीट पर अल्पसंख्यक, दलित, जाट, त्यागी और सैनी मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं। ठाकुर, ब्राह्मण और वैश्य वोटर भी हैं, लेकिन परिणाम बदलने की स्थिति में नहीं है। कौन जीतेगा यूपी? आज यह सवाल हम बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र के लोगों से करेंगे। इससे पहले मैं आपको बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र के बारे में कुछ खास जानकारियां दे दूं। आज़ादी के बाद यह सीट अस्तित्व में आई थी। केवल 4 चुनाव हुए और 1970 में हुए परिसीमन के बाद इस सीट को ख़त्म कर दिया गया। एक बार फिर वर्ष 2008 में नया परिसीमन हुआ और 2012 में यह सीट दोबारा अस्तित्व में आई। पिछले चुनाव यानी वर्ष 2017 में यहाँ समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे की टक्कर देखने के लिए मिली। उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उमेश मलिक ने समाजवादी पार्टी के प्रमोद कुमार त्यागी को करीब 13,000 वोटों से पराजित कर दिया। कुल मिलाकर फिलहाल यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। पिछले 4.5 वर्षों में मौजूदा विधायक और सरकार ने आम आदमी की समस्याओं का कितना समाधान किया, लोग कितने संतुष्ट हुए और कितने असंतुष्ट हैं, आने वाले चुनाव के लिए उनकी क्या राय है, आइए जानते हैं। किसान आंदोलन का असर है कुछ? हाँ जी है हाँ। असर पड़ेगा आने वाले चुनाव में? हाँ जी पड़ेगा पड़ेगा हाँ जी। तो किसानों को जो सरकार कह रही है कि हम बहुत सुविधाएं दे रहे हैं, मिल रही है? जब मिलेगी जब बता देंगे, अभी तो मिल नहीं रही। मैं तो 2,000 रुपये आए थे, मतलब अभी नहीं मिले। मैं तो पिलसन भी काट ली सरकार ने, जो अखिलेश ने करी थी। हकीकत बता रहे हैं हम तो। ये हमारी 73 बरस की उम्र आ रही, हमें तो चाहते जरूर या नहीं, वो भी काट ली जो वहाँ मिल जाते। 3 साल हो गए, 4-5 साल उधर तक कतई नहीं मिला। किसे वोट दोगे इस बार? हाँ जी, इस बात को जो हमें सही आदमी लगेगा उसे देंगे। आपकी वोट बन गई? हाँ जी, बढ़नी वोट। किसे दोगे? अभी फिलहाल यहाँ से गठबंधन सरकार के चक्कर में है जी। इस सरकार तो किसान भी परेशान, मजदूर लोग सब परेशान हैं। और जो है जी बिजनेस को लेकर भी बुरा हाल है। यहाँ से जीएसटी वगैरह इतनी ज़्यादा हो रही, परेशान माहौल अभी ख़राब है यहाँ का। और जो है जी गठबंधन सरकार होगी, एक तो रालोद और एक समाजवादी पार्टी में, जिसे भी यहाँ टिकट मिलेगा वो वोट देवगे। ठीक है। किसान आंदोलन का असर है? किसान आंदोलन का असर है मेरे यहाँ। 22 तारीख में राकेश टिकैत है रहा सारा गांव में, वहाँ से जाएंगे। पंचायत है बड़ी।
नो थोड़ा यार बिना तड़ी के लोटे थोड़ा यार जिंगे को किंगेरा पड़ जा भाई। अपनी जिस पार्टी को सपोर्ट करेगा उसे वोट देवेगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक को झूठे मतलब साहस दे रहा कार वोट दे दी, किसी और को धोखा दे देगी वोट नहीं। वोट जिस पर गिरेगी ठुक कर गिरेगी, बात है साहब या नहीं जी। कौन जीतेगा यूपी इस बार? यूपी से देख कर जी अभी तो विचार हम अपनी पार्टी के ही लग रहे, आगे चाहे ऊपर वाला कुछ ही कर दो। हम तो जो मतलब जो है मेरी जो इच्छा है मेरी तो वही है भाई, मेरी पार्टी होवे कौन? समाजवादी पार्टी, अखिलेश भैया। और क्या क्या नाम है जी? दाऊद है जी। आप बताओ। जी नाम तो आपका बड़ा खतरनाक है। क्या बात पूछना जी। किसे वोट दोगे? अभी तो जी सलाह मशवरा करेंगे घर में, जो भी विचार होंगे अपने उस विचार से करेंगे। मैं किससे करोगे? पत्नी से? पत्नी से भी, परिवार से भी, गांव वालों से भी। ये पहले वोटर ऐसे मिले हैं जो घर में अपनी घरवाली से पूछ के तब वोट देंगे। अच्छी बात है ये अच्छी बात है। हाँ, जिसका रुझान देखेंगे जी उसे ही वोट करेंगे हम। दिमाग में क्या है, यहाँ तो गरीब ही आदमी है, अपना छप्पर पड़ा है, इसमें टाइम पास कर रहे हैं जी हम। सरकार तो घर बनवा रही है। हाँ, हमारा तो ना बनवाए पड़ा नहीं, छप्पर देख लो जी ऊपर को लगा के। आपने एप्लीकेशन नहीं डाला होगा? आज अरे नहीं, मैं डर कहाँ रहा जी, मैं डर ना रहा। मैं तो बता रहा, मैं तो गरीब ही आदमी, मैं अपना टाइम पास कर रहे हैं जी। जब आवेंगे इलेक्शन वोट दे देंगे मैं, और क्या। किसे दे देंगे? जिस आपको हो गए उसे ही दे देंगे जी हम तो। मैं तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। और मैं तो नहीं लड़ूंगा ना चुनाव। और चुनाव कौन लड़ेगा जी? आप ही के बीच का कोई आदमी लड़ेगा। और तो जब आवेगा हमारे विधानसभा पे दे देंगे वोट। हम बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र के गांव दुर्गनपुर में हैं। इस वक्त रात के करीब 9 बजने वाले हैं। इसके बावजूद गांव के लोग बड़ी संख्या में हमारे साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं क्या है माहौल और आने वाले वक्त के बारे में गांव वाले क्या सोच रहे हैं। जी सर, नाम बताइए अपना। मेहर सिंह। मेहर सिंह, क्या है गाँव के बाहर तो बड़ी हालत ख़राब है, ये सब क्या है, क्यों हुआ ऐसा? जी यहाँ से ना तो विधायक आता कोई, इलेक्शन का टाइम तो है, उसके बाद में कोई ना कोई सुनता। स्कूल है हमारे यहाँ, स्कूल की भी 10 है ये रास्तों क्या आपने देख ली, आप देख लो फिलहाल का मौका। तो अब आने वाले चुनाव में क्या सोचा है फिर? आने वाले में बताओ भाजपा को कैसे वोट दे दें। दिख रहा आप ही देखो, गन्ना है, गन्ना का पेमेंट कहते हैं आज तक हो नहीं आया हमारा। बिल है वो हमारा बिल में हर महीने पेनल्टी ठोकर लग रही, कहाँ तक जी हमारे पेमेंट नहीं आ रहा जी। तो फिर भी वोट तो देनी पड़ेगी, किसको दोगे? भाई का जो बीजेपी को हरा होगा उसे देंगे जी। आप किस बिरादरी से हो? ठाकुर। ठाकुर हो के ये बात कह रहे हो? क्या करें जी, मजबूरी है। इवन आप लोग देखो जी, हमारा गांव में तो निकलने का रास्ता ही नहीं है, तो या 10 साल हो गए बीजेपी को, तो हमें क्या फ़ायदा मिला? आप योगी आदित्यनाथ के नाम पे देता है ठाकुर तो वोट? नहीं, केले उस तो नहीं, माना उमेश मलिक है, माना मुख्यमंत्री तो सही है, पर इसके वजह से इन्होंने सारे काम खो दिया हमारे यहाँ एक क्षेत्र में, कर तो नहीं रहा कुछ भी। आप तो युवा हैं, टी शर्ट पे तो नल का निशान दिख रहा है भाई। ये राष्ट्रीय लोकदल का चुनाव चिन्ह है और अब की बार गांव के सभी सम्मानित सभी जाति और धर्मों के लोगों ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी जिसको 325 विधानसभा में भेजकर जिनके उम्मीदवारों को पूर्ण बहुमत के साथ यहाँ पे लेकर आए थे, उनसे गांव वालों को और पूरे समाज को, बल्कि पूरे जनपद के साथ साथ पूरे प्रदेश को निराशा हाथ लगी है। आप गन्ने की बात कर लीजिएगा, गन्ने में पिछले 5 साल से एक भी रुपया नहीं बढ़ा। लास्ट चुनाव के टाइम पे 25 रुपये बढ़ाने का काम किया। और जो पेमेंट की बात है, अगर पेमेंट सही समय पे आने लगे, 1954 का एक्ट है कि 14 दिन के अंदर गन्ने का भुगतान हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जितने भी किसान बैठे हैं, आप किसी से पूछ के देख लीजिएगा, किसी का भी भसा ना मिल का अगर 6 महीने का पेंडिंग पैसा ना पड़ा हो तो मुझे बता दीजिएगा। रही विकास की बात, ये जहाँ पे जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हैं, इन
किसी भी व्यक्ति से आप पूछ लीजिएगा कि पिछले वाले विधायक ने जो मुस्लिम समाज से ताल्लुक़ रखता था, उस समाजवादी पार्टी का विधायक था, उस विधायक ने जिसको मात्र गांव में से 180 वोट मिली थी, और इस वर्तमान विधायक को 1490 वोट मिली है। उन दोनों के विकास कार्यों में आप गांव के लोगों से पता कर लीजिए किसने ज़्यादा काम किया। जब जहाँ तक इस सरकार की बात है, योगी जी चलो हम मान लेते हैं कि ये कह रहे हैं कि योगी जी अच्छा काम करते हैं, लेकिन जो नीचे जो उनका तबका है, जो नीचे के विधायक है, सांसद है, विधायक है, मंत्री है, ये इन्होंने मन बना लिया है। और बल्कि इन्होंने ही नहीं, केंद्र की सरकार ने भी मन बना लिया है कि योगी को यहाँ पे नहीं आने देना है, और इनका खामियाजा कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को और योगी आदित्यनाथ को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि नीचे वाले जो लोग हैं इनको काम नहीं करने दे रहे हैं। और ये राजपूत समाज की बात नहीं है, ये दुर्गनपुर जो हमारा गाँव है, ये बहुत विकसित गाँव है और विकासशील होने के लिए तड़प रहा है। जैसे भारत देश तड़प रहा है विकासशील होने के लिए, ऐसे ये भी तड़प रहा है। इसको चाहिए विकास, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी दल का हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी जाति और धर्म का हो। जो गांव में विकास की बात करेगा, दुर्गनपुर का प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक व्यक्ति उस पार्टी को वोट देने का काम करेगा। आज पूरे हिंदुस्तान में अगर किसानों की बात उठाने वाला कोई नेता है तो वो चौधरी जयंत सिंह है। उनसे अलावा कोई नेता देश में किसानों की बात नहीं उठाता है। तो चौधरी साहब तो आपके यहाँ चुनाव लड़ने पिछली बार आए थे, क्यों हरा दिए थे? चौधरी साहब जो हराए थे वो ईवीएम की वजह से हारे थे। क्यों? वो इसलिए ईवीएम की वजह से हारे थे, जब उससे पहले वाले चुनाव में 2014 के चुनाव में जब संजीव बालियान 4.5 लाख वोटों से जीते थे, तो वही संजीव बालियान अब की बार 1900 वोटों से जीते। तो ये आपको पता है कि किस किस तरह से कैसे एजेंडा फैलाया गया, और ये आने वाले चुनाव में आपको पता लग जाएगा। आप देख रहे हैं रैलियों में ताबड़तोड़ भीड़ें जा रही हैं। और मैं राजपूत समाज होने का जो व्यक्ति हूँ, आपने कहा भी राजपूत समाज तो योगी जी का है। राजपूत समाज एक स्वाभिमानी समाज है। इसने देश की आज़ादी से लेकर आज तक हमेशा लड़ाइयाँ लड़ी है, और ये किसी पार्टी का या किसी संगठन का गुलाम नहीं है। जहां राजपूत समाज का मन करेगा, जो राजपूत समाज की और सर्व समाज की, बल्कि पूरे गांव की बात करेगा, विकास की बात करेगा, हम लोग वहां वोट देने का काम करेंगे। सहमत हैं इनसे या युवा जोश बोल रहा है? देखो ऐसा है जी, हर व्यक्ति का अपना मन होता है, हर व्यक्ति का अपना मत है। आज ये समस्या तो निश्चित रूप से है कि किसानों का जो पेमेंट है वो समय पर नहीं आ रहा, और ये बहुत लंबे समय की समस्या है, इससे एकदम इसका समाधान नहीं किया जा सकता। रही बात भाजपा के कार्य की, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका कार्य धरातल पे है। सड़क आप देख सकते हैं कि चारों तरफ हमारे हाईवे, आज अगर हम यहाँ से एलम निकलते हैं तो एलम की जो सड़क है उस पर जाने के बाद हमें ऐसा लगता है जैसे हम नोएडा के अंदर आ गए हों। इधर आप उड़ाना निकल जाओ, यहाँ की सड़क देखो, मुजफ्फरनगर का रास्ता आज 1 घंटे का रास्ता रह गया। सड़क है, सुरक्षा है, बिजली है। पहले अब से 5-7 साल पहले अगर एक मजदूर शाम को मजदूरी करके आता था तो शाम को उसके रास्ते में पैसे छीनते थे, उसकी पिटाई होती थी। तथाकथित जो पार्टी है जिनका शासन रहा है, उन्होंने लोगों को क्या दिया है आज हम देख सकते हैं। आज हम अगर भाजपा की बात करें, भाजपा की 44 योजनाएं हैं। जो आज पार्टी की राजनीति की बात करते हैं, भाजपा की 44 योजनाओं में से अगर ये 14 योजनाओं के नाम बता दें तो मैं मानूँ कि हाँ ये वास्तव में सच बोल रहे हैं। सड़क सुरक्षा, बिजली के बारे में मैंने आपको बताया, हर गाँव में टंकी लगी है पानी की, जिसके कारण थोड़े रास्ते खराब हो रहे हैं। उसके साथ बेटी बचाओ योजना है, बेटी पढ़ाओ योजना है, सुकन्या समृद्धि योजना है, उज्ज्वला योजना है, घर घर सिलेंडर पहुंचाए हैं, शहरों में सबको मकान दिए जो गरीब लोग हैं। सरकार ने अभी कोरोना काल में हर महीने 2-2 कोटे दिए हैं, जिसमें हम लोग आज एक कोटा हमको फ्री मिला है। एक कोटा 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल दिया है। क्या हम केवल एकमात्र समस्या, ये हमारी जो है किसानों की जो समस्या है, पेमेंट नहीं हो रहा, इस समस्या के लिए सरकार की 99 योजनाओं को मतलब उसको नज़रअंदाज कर सकते हैं? अगर मैं आज पार्टी की बात करूं, भारतीय जनता पार्टी संसार की सबसे बड़ी पार्टी है, और ऐसी पार्टी है जो सबके लिए सोचती है। आज भारतवर्ष का, उत्तर प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक समाज, प्रत्येक शिक्षित वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला कर खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा, योगी की सरकार बनेगी, और किसी व्यक्ति की, किसी पार्टी की सरकार यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सिवा उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं बनेगी। अभी भाई साहब कह रहे थे कि 100 योजनाएं हैं, मैं इनकी योजनाएं गिनवाता हूँ। पहली योजना उज्ज्वला योजना, मैं मानता हूँ कि इन्होंने जो है फ्री में घर घर तक गैस पहुँचाने का काम किया, लेकिन आप गांव के जितने भी यहाँ पे जिम्मेदार व्यक्ति बैठे हैं, इनसे पूछ लीजिएगा कि पिछली सरकार में जो 450 रुपये का सब्सिडी वाला सिलेंडर था, वो आज 950 रुपये का हो चुका है। घर में सब्सिडी खत्म हो चुकी है। 950 का सिलेंडर बनवाने वाले कितने व्यक्ति यहाँ पे बैठे हुए हैं? एक बात। दूसरी इनकी सबसे बड़ी योजना है, ये गाय के लिए अलग से प्रावधान निकालते हैं, अलग से गाय का इनका बजट आता है। लेकिन गाय की हालत क्या है? गाँव में कितने आवारा पशु जो भागे फिर रहे हैं, फसलों को नुकसान करते हैं। ये दूसरी नंबर की इनकी योजना है। तीसरी नंबर की योजना इन्होंने सड़कों की बात की है। सड़कों आपने आप किधर से आए हैं?
आप अगर बुढ़ाने से आए हैं तो जोगिया खेड़ा और जोला गांव में पास में पड़ता होगा, आपने देखा होगा, वहाँ पे उसमें गड्ढे नहीं है, सड़कों में गड्ढे, उल्टा वाला काम हो रहा है। तो ये इनकी धरातल की योजनाएं हैं जो अब जब जनता जिनको नकार चुकी है और जनता ने मन बना लिया है कि जो जनता के गाँव के सभी जाति के धर्मों के लोगों की विकास की बात करेगा, जनता उसको वोट करेगी। और वो एकमात्र जो है ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है। मैं तिल्लू कश्यप। समस्या तो यह है कि इस भाजपा के अलावा और रास्ता भी तो कुछ नहीं है। भाजपा से अलावा कोई रास्ता नहीं है। रामराज आ गया। सपा है, बसपा है, कांग्रेस है। बसपा का तो हमने देख लिया नज़ारा, सारा पैसा हाथियों को दे दिया और वे भी मुर्दा हाथी, जिंदा हो तो सालों पर यात्रा तो कर ले। मैं गया अम्बेडकर पार्क में लखनऊ, अगर 20-30 गाड़ी एलपी की 2-2 हज़ार के नोट्स है, रस्सा मार दे तो वो पैसा कम पड़ेगा, क्योंकि वहाँ एक ईंट नहीं लगी हुई है, केवल पत्थर लगा हुआ है। मायावती स्टार्टिंग में बहुत अच्छा राज करा, लेकिन उसके बाद में वो सोची तू ही सर्वे होगी। आज उसका कई पोस्टर, कई चेहरा, कई उसका भाषण ही नहीं है। आगे समाजवादी अखिलेश ने बहुत बढ़िया काम करा। हिंदुओं के मंदिर में से रेडी तरवाना, यात्रा रोकना, खुद टोपी ओढ़ना, दूसरों हिंदुओं की बेइज्जती करना, ये अखिलेश के बहुत बढ़िया काम है। विकास करा। पहले हमारी सुनती थी मायावती, लेकिन मायावती तो अपनी नहीं सुनती, तो दूसरों की क्या सुनेगी। रामराज है, एलएम से किसी टाइम आ जाओ, कोई टेंशन नहीं। समाजवादी के राज में अगर 4 बजे से अपने गांव में घुसे थे तो पेट में पानी बनता था और दस्त लग जाते थे, रास्ते में कोई मिल ना जाए। अगर हम खेत में भी चले जाए ना तो शायद सुरक्षित ये नहीं था हम अपने घर पे सुरक्षित आ जाए या नहीं आ जाए। रही बात है थोड़ी महंगाई है तो उसको तो हर्जाना हमें भरना पड़ेगा। गांव का या जिला स्तर का या स्टेट का विकास करना होगा तो पैसा तो पब्लिक से जाएगा। क्यों मैं जाटों की नौकरी करो था जी, और तो उन्होंने कह दिया था कि जो भाजपा वोट देगा तो मेरे यहाँ ना आइए। कब की बात है आज? कब की बात है? ये उमेश मलिक के टाइम की बात है जी। तो फिर आपने किसको दिया? हमने भाजपा को दी जी। नौकरी छोड़ दी? हाँ नौकरी छोड़ दी। अब भी मेरा फोन आवे, मैं बिल्कुल नहीं जाने का। मैंने कह दिया मैं वोट दूँ भाजपा को दूँगा, मैं वोट तमें नहीं देने का। और जो हमारी गलती चलती हो अपनी माफी चाहे। क्या है आने वाले चुनाव को लेकर क्या सोचा है? बीजेपी को वोट देंगे। क्यों? बीजेपी ने विकास बहुत किया हमारे यहाँ, बहुत ज़्यादा विकास किया है। हर चीज़ में क्राइम ख़त्म कर दिया यूपी का। और आदित्य योगीनाथ जैसे मुख्यमंत्री मिलना तो मुश्किल है, नामुमकिन है। मेरा वोट बीजेपी को जाएगा। जी प्रधान जी, यही है मेरा भी मत, चाहे कोई भी हो, A to Z किसी भी जाति से हो, वो वोट बीजेपी को। काम नहीं कर रहा वो किसान है ही नहीं। हाँ, जो आदमी धरने पे बैठा हो किसान है ही नहीं। जो किसान है उसे तो उसे काम ही नहीं, इसको तो फुर्सत ही नहीं है काम करने की। वो तो काम पे बैठा है, अपना काम करेगा। किसान लोग जो है इस बेफालतू का बवाल थोड़े करते हैं, इधर रोक दिया उधर रोक दिया। किसानों का काम है ज़मीन में पैदा करना। जो ज़मीन में पैदा कर रहा है उसके पास टाइम नहीं है खाना खाने का भी, और धरना कहाँ से रखेगा। तो बीजेपी की सरकार आनी चाहिए और बीजेपी को ही वोट करेंगे। ठीक है, ये आलतू फालतू के दंगे फसाद करते फिर हैं, किसान या किसान नहीं है। मैं छोटा भाई प्रधान का छोटा भाई विनोद कुमार। हम समस्त गांव बीजेपी के साथ है और बीजेपी के साथ पहले रहा और रहेगा। और ना ही तो हमारे गांव में जब से बीजेपी आई है आज तक कोई भी ना कोई उपद्रव है ना कोई है। कहने वाले कुछ भी कहें पर हम उसी के साथ रहेंगे, बीजेपी की। स्थानीय विधायक से खुश हैं? नहीं जी, हम खुश नहीं हैं। वजह चुनाव में तो दिखे थे, जब चुनाव हुआ उससे बाद में किसी भी उसमें हमारे यहाँ गाँव में नहीं आए हुए आज तक भी। ना कोई विकास करा ना कोई काम करा। इस वोट बीजेपी को देंगे, पर जो उमेश मलिक कटेगा का फिर नहीं देंगे हम। फिर किसको देंगे? फिर दूसरे को देखेंगे जी। आप गए कभी उमेश मलिक से मिलने? गए जी, गए, कुछ समस्या लेके गए थे। तेलू राम जी थे, हम भी थे, बात भी नहीं करी ढंग में। मेरी ये है, जैसे राधे भैया ने कहा अभी
कि बछड़े छूट रहे हैं, गायें छूट रही हैं, तो ये योगी मोदी जी थोड़ी कहने आ रहे हैं कि तुम छोड़ो, ये अपनी कमी तो है, दूध पीते हैं और छोड़ते हैं। आपका वोट बन गया? जी हाँ जी, अब की बार डालेंगे? जी बिल्कुल डालेंगे, बीजेपी को है जी, फुल सपोर्ट है, और पूरे घर वालों को भी, और जहाँ तक होगा पूरे बीजेपी को ही वोट दिलवाएंगे जी। हम बुढ़ाना कस्बे में एक बैठक में मौजूद हैं। रात का वक्त है, लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग हमारे साथ हैं। आइए बात करते हैं मौजूदा विधायक के कामकाज, सरकार की उपलब्धियों, नाकामियों के बारे में। क्या है आने वाले चुनाव को लेकर माहौल? माहौल तो सरकार के विपरीत ही है। वजह तो बहुत है, अलग अलग वजह है। बताइए क्या वजह? महंगाई, किसान के खिलाफ जो सरकार का एक स्टैंड है, उसकी मुखालफत है बहुत ज़बरदस्त जनता में, किसान में ख़ास तौर से। सरकार तो कह रही है किसान ही नहीं है जो आंदोलन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ये किसान ही नहीं है जो आंदोलन कर रहे हैं। नहीं, किसान है, बिल्कुल खालिस किसान है, ऐसी बात नहीं है। तो विकल्प क्या है? विकल्प तो जनता तय करेगी। आप भी तो जनता के पार्ट हैं। बिल्कुल बिल्कुल, विकल्प तो जनता तय करेगी। आप भी बताओ, आपने क्या सोचा है? अभी सपा का जोर है यहाँ फिलहाल, वैसे जाट बहुल क्षेत्र है, लोक दल भी है। सपा रालोद गठबंधन प्रबल है। प्रबल है, बल्कि विजेता है। जी, मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मैं गांव मंदवाड़ा से रहने वाला हूँ, और हमारे गांव का जो रास्ता है, जैसे विकास की बात करते हैं हमारी सरकार, तो हमारा जो रास्ता है ये 5 किलोमीटर का है, हमारे बुढ़ाना से लेकर और हबीबपुर गांव तक का। इस रास्ते पे शायद इतना ख़राब रास्ता ये है कि इस क्षेत्र में कहीं ख़राब नहीं है इससे ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा परेशानी रात के टाइम में होती है, जो बड़े इतने गहरे गहरे गड्ढे हैं, 2-2 फुट के, 1 फुट का, 2.5 फुट के गड्ढे हैं, उससे परेशानी ज़्यादा होती है। जब सब जगह विकास के दावे कर रही है हमारी सरकार, तो फिर हमारे इस क्षेत्र में क्यों नहीं है? हम तो अपने क्षेत्र को तो बताएंगे कि अच्छा है, ख़राब है। तो विधायक से नहीं मिले? विधायक से मिले, लेकिन कोई ऐसी कोई बात नहीं हुई। आश्वासन सब चीज़ का मिल रहा, लेकिन काम नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? मयंक त्यागी। उम्र? 52 साल। क्या ये लोग सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे। ना तो गन्ने का पेमेंट दिवाया आज तक का, झूठे आश्वासन, झूठे वादे, ये इनके अलावा और सरकार को कुछ काम ही नहीं। सड़कों की हालत देख लो आप, यहाँ से ग्रामीण क्षेत्र में घूमो, गड्ढों में सड़क मिलेगी। इतने गड्ढे सड़कों में हो रहे, टुक्की सी दरवाई इतनी सी जयराम जी की, वह भी 4 दिन में लिकट के भाग जा। ये सरकार के विकास कार्य हो रहे। कह रहे हैं कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। होगी, ये तो आए दिन अखबार पढ़ो, पता चल जाएगा कानून व्यवस्था कितनी अच्छी, उसमें सब पता चल जाएगा कैसी व्यवस्था, क्या है क्या नहीं। जी सर। मेरा नाम है जी पवन कुमार। पढ़ लो। क्या है ये पूरा इलाका जो है किसान बाहुल इलाका है, लगभग हर बिरादरी में लोग किसान हैं, किसान आंदोलन भी चल रहा है। तो क्या है ओवरऑल, क्या लगता है किसान आंदोलन फ़र्क डालेगा नहीं डालेगा? अब ये तो सरकार के ऊपर बात है, सरकार मान रही है नहीं मान रही। सरकार तो नहीं मान रही, तो आंदोलन तो चलता ही रहेगा, इतना सरकार नहीं मानने का। आप क्या मान रहे हो? मैं सही मान रहा आंदोलन, जो हो रहा वो सही हो रहा आंदोलन। ये कानून वापस होने चाहिए, भाजपा सरकार ख़त्म होनी चाहिए। कई काम किसान के लिए ऐसे गलत करे जो किसान बिल्कुल बर्बाद होने का कगार पे। एक तो ये पशु छोड़ रखे जो रात तो किसान इन्हें भगाता फिर फसल सारी चुग जाए। दूसरी गन्ने का पेमेंट ने अभी खाद पे 250 रुपये बढ़ा दिए, तो गन्ना कहाँ, मतलब लागत सही तो जा रहा है सब। तो वोट किसे देंगे आने वाले चुनाव में? अखिलेश को देंगे। आप बताइए बाबूजी, जितने लोग अब तक बोले आप सबसे उम्रदराज लग रहे हैं, आपका क्या मानना है? मानना है सपा सरकार है रही। अच्छा, हाँ सपा सरकार है रही। योगी का कोई चांस नहीं? कोई चांस नहीं है।
प्रमोद त्यागी जा रहे हैं यहाँ तो चुनाव में। सपा के प्रत्याशी यहाँ कोई काम नहीं कर रहा सरकार ने, ना कोई गन्ना का पेमेंट, ना कोई मामला इनका। अच्छा जी, अब को तो एक डब से सरकार आ रही है, त्यागी के ऊपर ठप्पा था ये सपा को वोट नहीं था, त्यागी वोट दे रहा सपा को। ये ठप्पा हटाओगे इस बार? हटा गया, त्यागी हटा देगा। कहीं बिरादरीवाद के चक्कर में तो नहीं? नहीं, इन्हें नुकसान पड़ रहा है त्यागों को, सबको पता लग गया ना। अब के त्यागी वोट दे रहा है यहाँ से, कस सभी वोट दे रहा, बहुत लाला वोट दे रहे हैं यहाँ। जी बाबूजी, आपका नाम? मलखान सैनी। मलखान सैनी, आप किसको देंगे, आप बताइए। क्या देंगे? आप किसको वोट देंगे? वोट हाथी पे देंगे। हाथी पे देंगे? आप सहारनपुर से, शामली, मुजफ्फरनगर से पहले सैनी मिले हो जिसने भाजपा के अलावा कहा हाथी पे देंगे। हम तो इस पार्टी में जब से आए इसी को हाथी को देते आए, हाथी के ही हैं। हाथी को ही देते आए हैं, भाजपा को ही देते आए हैं वोट। हाँ, और बताओ। अरे आगे तो सुन ले। हाँ, बोल तो दो। जो विधायक है ना, गोली मारने का ठेका इस पे, जमीन हथियाने का ठेका इस पे, डंगर कटवाने का ठेका इस पे, सारे ठेके हैं तो इस पे हैं। यो जिस तरह कर रहा वही अपने हिसाब का है, यानी कि इसने नाश कर दिया इस विधायक ने। पिछली बार वोट दिया था आपने इसे? हमने तो कभी भी वोट नहीं दिया इसे। अब की बार भी नहीं देंगे? नहीं, और किसानों को तो कंगाल बना दिए इस सरकार ने। एक ही मिल खड़ा कर रखा है, पेमेंट देता नहीं। सारे दवाई पे, बिजली पे, सभी पे वो बढ़ा रखे। वो पीछे गल्ला था, पहला गढ़ी ले गए टोली, फिर वहाँ भेज दिए, फिर वहाँ से भी लाए, यहाँ 1600 रुपये में तोला, फिर भी 8 दिन परेशान हो गए। यह सरकार ऐसी है। जी सर, क्या आप भी मानते सरकार बेकार है? हम तो जी बेकार ही मान रहे, जब कोई काम ना धंधा बेकार हो गया, किसानों का भी बेकार ही हो लिया मामला। 8-9 महीने तो पड़े वहाँ, वह बेकार ही है। मजदूर भी बेकार है, जब किसान के दौरे होगा मजदूर भी बेकार होगा। बस अपने तरह मानते हैं। मजदूर तो किसान से जुड़ा हुआ है। हाँ, मजदूर किसान से जुड़ा है। मजदूर अगर जो किसान के दौरे कुछ होगा तो मजदूर को भी लगा, अली को मिलेगा ही कुछ भी किसी को। क्या माहौल है कि भाजपा को भगाने का है? अच्छा, वो क्यों? किसान 75% किसान हैं यहाँ पर, और फायदा कुछ हो नहीं रहा है। काले बिल भी ला रखे, ये कहें कि हमें काले बिल के बारे में बताओ, काले क्यों वो है, पर जो कुछ भी है तो उसके उसते ही। तो हम तो आपका सत्ता परिवर्तन करने की उसमें हम सपा के साथ हैं। और एक शेर कहना चाह रहा हूँ मैं, बागों में फूल बहुत हैं, गुलाब जैसा नहीं। मुख्यमंत्री बनने लायक बहुत हैं, पर भाई अखिलेश जैसा नहीं। हाँ जी, सही कह रहे हैं ये? हाँ, सही कह रहे हैं जी। बिल्कुल 100 के 100% सही। पहले तो आप लोग जब पिछली बार वोट दिया तब तो कह रहे थे अखिलेश के राज में गुंडागर्दी है। नहीं जी, गुंडागर्दी तो ये तो बदनाम करे, भाजपा वाले इन्हें बदनाम करे। अब पहले अखिलेश की थी, अब भाजपा वालों की गुंडागर्दी। ये कौन सा कम है उनसे? ये उनसे कम नहीं है, ये फालतू हो गए। अब कांग्रेस के उसमें कैसे गुंडागर्दी कम होगी भैया? अब भाजपा वाले अपना आप गुंडागर्दी रहेगी तो इनके बाप हो गए वे। कह रहे ब्राह्मण तो कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। नहीं जी, नहीं जा रहे कांग्रेस केंद्र में जा सकते हैं, पर उसमें नहीं जाएंगे। इन्होंने करनी सेना बना रखी, ये राजपूत है, और राजपूत पिछला बदला लेना चाह रहे। कौन सा? ये परशुराम वाला, जो क्षेत्रीय मारे वो करे, तो वो बदला लेना अब ये चाह रहे। दुबे मारा इन्होंने, हालांकि वो बदमाश था। जब उन्हें आत्मसमर्पण कर दिया तो फिर उसे मारने की क्या ज़रूरत थी? और यूँ तो खैर इतने तो याददाश्त नहीं सुने, हम भी यूट्यूब पे भी देखे, इन्हें तो बात डब रखा है हम लोग का। ये बात है ब्राह्मणों के दिमाग में? हाँ है क्यों नहीं? हाँ बिल्कुल है। इसी वजह से बीजेपी के साथ नहीं रहेंगे इस बार?
देख हम तो पहले से ही सपा के हैं, हमारे पड़ोसी सपा के हैं, हम तो जहाँ उनका खून पड़े वहीं हमारा खून पड़े। जी सर। गुरुदत्त त्यागी मेरा नाम है जी, और यहीं का ही रहने वाला हूँ। और थोड़ा देखो, ये तो बात है कि माहौल तो थोड़े ठीक रहे, लेकिन इनके ये जो अपनी बात गाँव है इसमें झूठापन है। अब जैसे हमारा गन्ने का ही पेमेंट है जी, कि गन्ने का पेमेंट यूँ कहते जब इलेक्शन थे कि 14 दिन में दिलवा देंगे, वो 14 दिन के बजाय सबरा साल भर में मिल रहा। तो ऐसी स्थिति चल रही है, मतलब अपनी बात पे सही नहीं उतर रही। सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है। खुद ही वादे करते हैं फिर खुद ही निभाते नहीं जी। भाई सुप्रीम कोर्ट ने 2 दफ़े आदेश कर दिए कि 14 दिन का पेमेंट मिलना चाहिए, किसानों को ब्याज भी मिलना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं है। यहाँ भी बल्कि बोर्ड लगवा दिया था इन्होंने कि भाई इतना रिकॉर्ड पेमेंट करा किसानों को गन्ने का, वो तो खैर फिर बाद में इन्होंने उतरवा लिया अपना, नहीं तो हमारी मिल में हमारे ही सामने मतलब बोर्ड लगवा रहे जी। तो इस तरह के मतलब मज़ा नहीं आ रहा बात में जी, कुल मिला के। तो क्या है विकल्प, क्या सोच रहे हैं लोग? बस अब तो सोच ये रहे जी भाई ठीक ठाक कोई सरकार आ जा। और भाई एक सबसे बड़ा नुकसान ये रहा कि 5 साल में जो नुकसान हुआ है वो किसान का ही हुआ है जी, और साथ में और भी तबका है। भाई किसान को तो इन्होंने 5 साल में समझ लो धरती में मिला दिया। 5 साल में 25 रुपये बढ़ाए इन्होंने, 5 साल में 10 रुपये शुरू में बढ़ाए थे। और महंगाई की मार इस कदर है कि वो सबके साथ है, भाई किसान के साथ भी है और आमदनी कुछ है नहीं जी उसकी। तो मतलब कि सबसे ज़्यादा नुकसान किसान को दिया है। और वो भाई मोदी जी यूँ कहे 2022 में दुगनी का आय कर देंगे, और वो हमें पता नहीं लग रहा कोई आय दुगनी कैसे होगी। भाई 21 जाने को वो लिया, अब 22 आने को रहा, तो हमें तो ये लगा कि दुगनी क्या वो तो आधी भी नहीं रही जी। भाई साहब बात यह है, ये सरकार किसानों की दुश्मन है। जिस दिन से ये आई उस दिन से योगी ने कहा था किसानों के गन्ने के भाव तो बहुत हैं, ये तो यानी छके पड़े। और अब 5 साल में 25 रुपये बढ़ाए। हरियाणा में यहाँ से ज़्यादा है, पंजाब में यहाँ से ज़्यादा है, ये स्थिति है। अब नू कह रहे हैं को मोदी 6,000 रुपये दे रहा जी, 12,000 रुपये हमारे बिल के फालतू हो लिए जी। एक साल में 12,000 रुपये बिजली के फालतू हो लिए, यानी 6,000 हमारे उल्टे ले ले भाई, हमारा बिजली का बिल वही रख ले। हमारा तो ये कहना। अच्छा जी, रहे डंगर जंगलों में तबाह हैं, हर आदमी सारी फसल को बछड़े खा गए। यो सरकार हमें लाभ दे रही, यानी आमदनी 98 और खर्चा रुपया। ये स्थिति सरकार में हो रही, किसान तो तबाह हो गया। और किसान यूनियन वाले वहाँ बैठे, हम तो उनका समर्थन करें जी, बिल्कुल सही है, और नहीं तो हम तो बर्बाद कर देते। ये ट्रैक्टर हमारा 15 साल में यूँ कह रहे हैं उनको बेच दो जी, बता कौन सा किसान 15 साल में ट्रैक्टर बेच देगा? पुराली हमने फूंके या पत्ती हमने फूंके, बता बा सरकार तू ले ले हमारी पत्ती, 100 रुपये क्विंटल 200 रुपये क्विंटल ले ले, हम तो सारी तुझे दे देंगे, है जी। तो ये स्थिति किसान की हो रही है जी। किसान को तो बर्बाद कर रखा, पकड़े हैं जेल में भेज दें पुलिस वाले। नुकैन को या तो पत्ती ला 10,000 रुपये, पत्ती फूंकेगा तो तुझे छोड़ देंगे 10,000 रुपये ला, कोई ये धंधा बन रहा जी यहाँ। तो किसान की विरोधी सरकार है। हम तो जो ऐसा कोई हरा रहा होगा उसे वोट देंगे जी। हमने MP के चुनाव में संजीव बालियान को वोट दी थी, अब के बिल्कुल नहीं देने के, सच्ची बात है। अभी तो पहले विधानसभा चुनाव है, अजी विधानसभा में जो इस हरा होगा से वोट देंगे। मैंने आदमी बिजनेसमैन, आप बताइए। मैं ये बताना चाहता हूँ जी, जो लहर भाजपा की थी उस तरीके से भाजपा ने काम नहीं किया। जब भाजपा आई थी सिलेंडर 400 रुपये का था जी, आप 905 रुपये का लाया जी मैं कल। आज तेल ले लो, डीजल, पेट्रोल, सरसों, किसान की सरसों बिकी जी 3500 रुपये, 4,000 रुपये, 7500 रुपये। सरसों का तेल है जी 205 रुपये तेल का। हर चीज़ में महंगाई है। जिस तरह काम था भाजपा का, नु काम नहीं करा। किसान तो कहते हैं बिजनेसमैन व्यापारियों की सरकार है, तुम बिजनेसमैनों के भी बुराई कर रहे हो भाई। नहीं है जी, पूरा दिन गले पर ठाली बैठे रहें, सांझ को जो मिले बना करो, पूरा भी नहीं होता काम। पूरा दिन बाजार में सोते रहें, शाम को जो मिला बना सोचें घर जाए ना जा, सामान उतना नहीं पूरा। कह रहे हैं अब व्यापारी लूटना बंद हो गया, पहले लूटता था। देख तो पसीना आने शुरू हो जा, मेहमानों क्या खिलवा में, ना तो जेब में ना खिलवा सकते। नहीं, पहले बता रहे हैं भरे बाजार व्यापारी लूट जाता था। बड़े बाजार कहाँ लूटता था जी, हमारे कस्बे में तो सुख चैन का मन था जी पहले तो।
इतना सुकून था हमारे कस्बे में जिसका कुछ ठीक नहीं था। पहले हर चीज़ की लहर जिस तरह आई थी, भाजपा यो करेगी। भाजपा ने क्या करा? भाजपा ने एक तो दिल बांट दिए लोगों के, यो यूँ है, यो यूँ है, यो यूँ है। पहले एक जगह खावे पिए थे सब, अब कौन रह रहा है एक जगह? दे बांटने का सिस्टम इनने ले लिया, नाम धरने का सिस्टम इनने ले लिया। क्या रोजगार करा हमारे कस्बे में? कुछ भी रोजगार नहीं। 5 साल में बैठे हमारे बुजुर्ग, उन्हें बता दो रोजगार हुआ कस्बे के अंदर? कुछ भी नहीं हुआ है जी, कुछ नहीं रोजगार है कस्बे में। क्या पूरे कहीं भी हमारे क्षेत्र में ले लो, अगर कुछ रोजगार हो कोई रोजगार नहीं है। खाम का कुछ बेकार है। जो मतलब जिस तरीके से ये आए थे हम यूँ करेंगे, इन्होंने कुछ नहीं करा सिवा देश बेचने के, सिवा देश को बांटने के। कोई काम इन्होंने नहीं करा अच्छा। क्या है आने वाले चुनाव को लेकर क्या प्लान? बदलाव ज़रूरी है पंकज जी, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन थी गवर्नमेंट से वो कोई भी कहीं भी किसी स्तर पे नहीं है। प्रचार, विज्ञापनबाजी, वो तो सब चीज़ें हैं अपनी जगह, लेकिन धरातल पे वो चीज़ नहीं है जो योगी सरकार बता रही है या दिखा रही है। इनका सबसे बड़ी दिक्कत इनके साथ ये है कि जो सिलेबस इन्होंने पढ़ा आरएसएस में, वो पोलराइजेशन के अलावा कुछ नहीं जानते हैं। अब जो धरातल पे नहीं हुआ, अब तो उसका हिसाब किताब सरकार को देना पड़ेगा। तो इसलिए बदलाव बहुत ज़रूरी है। अब वो जनता, बदलाव तो जनता ही करेगी। विकल्प क्या है? विकल्प फ़िलहाल तो यहाँ पे सपा ही है, और तो कोई पार्टी है नहीं ऐसी, यही बताया। जब त्यागी और ब्राह्मण जैसा बीजेपी का कमिटेड वोटर भी ये बात कहे तो ये अपने आप में बहुत सोचने वाली बात। जी, तो पोलराइजेशन का तो वो तो मैं समझता हूँ वो तो इस वक्त चलने वाला नहीं है इस चुनाव में। कुल मिलाकर आने वाले विधानसभा चुनाव में इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी की राह आसान नहीं है। किसान आंदोलन का जाट मतदाताओं पर अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है। त्यागी समाज भी इससे अछूता नहीं है। पिछले दिनों मौजूदा विधायक उमेश मलिक को सिसोली गांव में विरोध का सामना भी करना पड़ा था। त्यागी मतदाता भी भाजपा के साथ नजर नहीं आ रहे हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी एक बार फिर प्रमोद त्यागी को मैदान में उतारेगी। वह फिलहाल समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष भी हैं, लिहाजा बड़ी संख्या में त्यागी वोटर सजातीय उम्मीदवार के साथ जाएंगे। दूसरी ओर अल्पसंख्यक वोटर पूरी तरह समाजवादी पार्टी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। सपा और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन है। अभी उम्मीद जताई जा रही है कि सीट सपा के खाते में जाएगी। जाट मतदाताओं में विभाजन की बदौलत समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जरूरी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।